गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं कुछ जो स्विंग ट्रेड थे, चाहे वो कपित था, मैन इंफ्रा था, सचेता मेटल्स था, जिनसे जिनसे दोस्ती कराई थी उन्होंने बम्पर रिटर्न दिए हैं। अब दोस्ती कराना हमारा काम है, हमने दोस्ती करा दी थी। अब आपने क्या किया ये आपको सोचना है, और आप चाहते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक से दोस्ती करते रहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूं कोशिश है कुछ ट्रेड देने की। जैसे आज भी हम आपको देने वाले हैं कुछ ट्रेड के लेवल जो आपके ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, और साथ में स्टॉक मार्केट की कुछ ब्रेकिंग न्यूज जहां पे आपकी पोजीशन हो और वहां पर मार्केट में क्या न्यूज चल रही हो उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। जा देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे, और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत सारी खुशखबरी भी है जिसको हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले पेटीएम इन्वेस्टर के लिए बैड न्यूज और मेरी एक छोटी सी कोशिश, क्या बाद में। अब 3400 रुपीज का टारगेट है किस स्टॉक के लिए? बासमती चावल वाला मल्टी बैगर स्टॉक, एक शेयर ऐसा जहां मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। कपित के पीछे तेजी का क्या है राज? एसबीआई कार्ड क्या है बैड न्यूज और कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पेटीएम से। देखिए, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी थी पेटीएम। लोगों को जमकर लॉस हो रहा है। आईपीओ प्राइस से अभी तक आधा हो चुका है मोटा मोटा तौर पर। काफी लोग परेशान। अभी यहां पर विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्विरी ने एक नोट में क्या कहा है कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो 1200 रुपए से टूटकर 900 रुपए तक आ सकती है, यानी 33% की गिरावट की वो उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कहना है कि मर्चेंट लोन के जो इनके बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसकी संभावना बहुत सीमित है। उनके उसके अलावा जो इनका आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ घटने वाला है, 26% से घटकर 23% हो सकता है। साथ में जो ये लॉस में चल रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, आगे भी लॉस बढ़ेगा। अब साथ में पेटीएम का जो बिजनेस है 70% रेवेन्यू ऐसे सेगमेंट से आता है जिस पर रेगुलेटरी चार्ज नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो अगेन उसका असर भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली, सबके अंदर रेगुलेटरी चार्ज आने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो अगर इन द फ्यूचर आता है तो अगेन इंपैक्ट आएगा। साथ में ये कंपनी ने बीमा सेक्टर में जाने की योजना बनाई थी, पर बीमा रेगुलेटरी इंश्योरेंस अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज कर दिया, राइट। तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, क्योंकि देखिए कुछ न्यूज अच्छी आती है तो मार्केट में सेंटीमेंट्स बनते हैं, अरे वाह बीमा कंपनी में जा रही है, वहां से रेवेन्यू आएगा। लेकिन अब क्या हो गया, अरे बीमा कंपनी में नहीं जा रही है, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो वो एक मोरल डाउन करता है। तो आईपीओ में लोग फंस चुके हैं, इन्वेस्टर फंस चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर ध्यान से देखा जाए तो फंसे कौन? रिटेल वाले। आईपीओ के टाइम में जितने भी जो इन्वेस्टर थे वो तो आईपीओ के टाइम में निकल गए मोटा पैसा बना के। मेरा एक सवाल, मेरी एक छोटी सी कोशिश पहुंचाना आपको है दूर दूर तक। क्या सेबी को ऐसा कोई रूल नहीं लाना चाहिए कि जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है और अगर वो ओवर वैल्यू लाती है, क्योंकि ये सबको पता है कि पेटीएम ओवर वैल्यू था, और एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ पेटीएम ही नहीं, ये जो आईपीओ की गंगा बह रही है, जो आईपीओ का एक अलग ही सैलाब चल रहा है, इस सैलाब में कंपनियां ओवर वैल्यू आकर अपने आप को बहुत ही मजे मजे में बहुत ही अच्छा पैसा मार्केट से उठा रही थी, राइट है। और वो सारे पैसे किसके? रिटेल के, और बाकी जो इन्वेस्टर वो पैसा लेके निकल रहे थे, करेक्ट है। तो क्या कोई पैरामीटर ऐसा आना चाहिए सेबी की तरफ से कि जो भी ओवर वैल्यू है वहां पर सेबी उसकी जांच करे, और ओवर वैल्यू होने पर कहे कि भैया ये जो आईपीओ का प्राइस आपने तय किया है इसको रिकंसीडर करो, हम इस पे आईपीओ लाने नहीं देंगे। इससे हेल्प किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी, हमारे रिटेल भाइयों की। आपका क्या कहना है? क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ट्विटर पर एक मुहिम चल रही है जिसको आज ही मैंने ट्वीट डाला है इस बात का। आपका क्या कहना है? क्या आप एग्री करते हैं? तो ट्विटर पे जुड़िए और जरूर बताइए। और साथ में एक गुड न्यूज, अब हम ट्विटर पर हो चुके हैं 150 के फैमिली, और मेरा प्रॉमिस था 150 के क्रॉस करते ही ट्विटर पे हम डालने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार्ट। कभी कभी जो मुझे एकदम धमाका, कुछ लर्निंग, कुछ अर्निंग, सब कुछ लगे वो हम डालने वाले हैं। तो वो अब चालू होने वाला है, तो मौका जाने मत दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ याद रखिए कई सारे फर्जी लिंक चल रहे हैं,
तो प्लीज आप हमारी किसी भी लिंक से जुड़ते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सिर्फ उसी लिंक से जुड़िएगा, वरना आप किसी भी धोखे के शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3400। अच्छा, पेटीएम का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 3400 का टारगेट किस स्टॉक का दिया जा रहा है। वो स्टॉक का नाम है रिलायंस, और रिलायंस के लिए गुड न्यूज, जेफरीज ने इस कंपनी का टारगेट 3400 किया है। अभी कितने के पास चल रहा है? 2400 के पास, यानी मोटा मोटा 1000 की तेजी, 1000 पॉइंट की तेजी, बराबर है। अब जेफरीज का कहना है आने वाले दिन में, यानी ना वो कल की बात कर रहे हैं ना परसों की बात कर रहे हैं, वो आने वाले दिन की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मैटर है, क्योंकि जो रिटेल भाई मार्केट में नए आए हैं उन्हें ये चीज़ शायद ना पता हो, तो मैं क्लियर बताऊं, जब भी कोई ब्रोकिंग रिपोर्ट आती है तो वो ये नहीं कहते कि आज का आज होगा या कल का कल होगा, वो एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें वो आगे आने वाले वक्त में ऐसा उम्मीद करते हैं। तो उनका मानना है आगे आने वाले वक्त में जो है ना, रिटेल यानी रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, रिलायंस के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला है। जो रिलायंस रिटेल के स्टोर है उसकी संख्या बढ़ रही है, और वो बढ़ने से रिलायंस रिटेल का इब्टा 36% की सालाना दर से बढ़ सकता है, और जियो का भी जो इब्टा है 21% की सालाना दर से बढ़ने का उम्मीद है। तो ये सब चीज़ें रेवेन्यू पर फोकस आएंगी, प्रॉफिट पर फोकस आएंगी, और वो रिलायंस को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आने वाले वक्त में, और रिलायंस के बारे में मैं एक ही चीज़ हमेशा कहता हूँ, फिर से दोहराना चाहूँगा, रिलायंस एक ऐसा शेयर है जिसमें SIP मोड में जाना चाहिए। हर घंटे में, हर मंथ में थोड़ा लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो आगे आने वाले वक्त में परफॉर्म करेगा तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो क्या आप रिलायंस की SIP कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं बासमती चावल वाला मल्टी बैगर स्टॉक। जी हाँ, देखिए, विदेशों में बासमती चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का नाम है GRM ओवरसीज, ठीक है। 3 महीनों में 300% बढ़ गई है, BSE में लिस्टेड है। अगर 11 अक्टूबर 2021 की बात करें तो 209 रुपए के पास थी, और अभी करीब 815 के पास है। अब यहाँ पे 2 बातें इस कंपनी के बारे में जो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो अक्टूबर में स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:5 के अनुपात में, और उसके बाद स्टॉक में बम्पर तेजी। उससे पहले जुलाई में कंपनी ने 2:1 के रेशियो पर बोनस शेयर दिए थे, यानी हर इक्विटी शेयर पर 2 बोनस। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी बम्पर तेजी, यानी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कुछ कंपनी में अच्छा है, वरना बोनस भी नहीं देते और स्टॉक स्प्लिट के बाद इतनी अच्छी तेजी भी नहीं होती। अभी ये कंपनी की जब शुरुआत हुई थी ना, तो राइस प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग हाउस के रूप में हुई थी, लेकिन अब ये 10x हिमालय रिवर टेनोस ब्रांड के प्रोडक्ट बेचती है। अभी पिछली जो फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही है उसमें इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 2 गुना बढ़ा है, रेवेन्यू 64% हुआ है। यहाँ पर इस कंपनी ने हाल में ही उड़ान के साथ समझौता किया है, जो भारत की सबसे बड़ी B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और इस समझौते के तहत इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है GRM फूड क्राफ्ट, उसके राइस जो है ना ब्रांड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे, यानी अगेन सेल बढ़ेंगे। अब आप कहने वाले, अरे अग्रवाल जी तेजी होने के बाद वीडियो बना रहे हैं, पहले कहाँ से थे? भैया, सारे शेयर थोड़ी पकड़ के दे सकते हैं, आपको जो जो अच्छे शेयर होते हैं देते रहते हैं। अब ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि कल ही जाओ खरीद लो, ये वीडियो बनाने का मतलब है अच्छे शेयर दिखे हैं, अब कभी ये गिरेगा तो वापस से कवर करेंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी सारे शेयर दिलवा चुके हैं, तो आज थोड़ा सा पकड़ा है, फिर वापस पकड़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम सब पकड़ सके। तो आई होप, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका चार्ट भी देखेंगे लास्ट में। एक ऐसा शेयर जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, जी हाँ, उस शेयर का नाम है SP अपैरल। अब ये शेयर बहुत पहले से दिलवाया था जी, चलेंगे चार्ट पे देखेंगे। तो ये क्या है, देश में बच्चों के लिए बुने हुए कपड़े बनाती है, उनके प्रोडक्ट में बॉडी शूट्स भी हैं, स्लिप सूट्स भी हैं, टॉप्स भी हैं, बॉटम भी हैं, पुरुषों के लिए भी कपड़े बनाती बेचती है। और अभी पता है, अभी आपको ध्यान हो नहीं ध्यान हो, बट टेक्सटाइल सेक्टर की धूम मची पड़ी है, और टेक्सटाइल सेक्टर बूम मचा रखा है, और वहां पर इसमें हुआ है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में चार्ट क्या कह रहा है उसको हम देखने वाले हैं लास्ट में। अब हम बात करते हैं कपित के बारे में, तेजी का राज। देखिए, कपित को आज ही टेलीग्राम और ट्विटर पे मैंने प्रूफ के लिए, जब 263 रुपया था उसी समय मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, और आज कहाँ तक आ चुका है ये आप बेहतर जानते हैं, 263 से एक रैली, और उसके बाद जब जब ब्रेकआउट हुआ तब भी दिलाया। और अब ये जो गोल्डमैन मैंने, उन्होंने इसका टारगेट बताया है 1040,
और वो जब से कवरेज हुई है उसके बाद से 2 से 3 दिन में आपने कपित में तेजी देखी है। वहां पर माना ये जा रहा है कि देखिए ये ईवी में मास्टर हैं, सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों से डिमांड आएगा। अब ईवी में मास्टर कैसे हैं, तो इनका फोकस है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मोबाइल मोबिलिटी सॉल्यूशन पे। वहां पे ये कंपनी ऑफर करती है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर। तो वो जो चीज़ है, दैट्स द बिग रीजन ये माना जा रहा है कि ईवी आप जान ही रहे हो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक और भी ज़बरदस्त होती चली जाएगी। और साथ में जो इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने का मुहिम छिड़ा है, उस मुहिम में भी इन द फ्यूचर इनको ऑर्डर मिलने वाला है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मिलकर कपित को सपोर्ट कर रही है, बट ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो हम चार्ट पे देखेंगे और फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एक शेयर ऐसा जिसके लिए बैड न्यूज़, और आज ट्विटर पे पूछा गया था और कवर हम कर रहे हैं, कौन सा, SBI कार्ड। चक्कर क्या है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसके लिए सेल कॉल दे दिया और वो भी 30% के मोटा मोटा डाउनवर्ड, और नीचे में टारगेट क्या दिया है 654। उनका कहना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, रिच वैल्यूएशन है, साथ में उनका कहना है ट्रिपल जो चैलेंज है इनके पास 3 है। ट्रिपल चैलेंज क्या, पहला मार्केट में पॉपुलर हो रहा है बाय नाउ पे लेटर। मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, आपने किया हो तो जरूर बताइएगा। तो बाय नाउ पे लेटर जबरदस्त। दूसरा रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, और तीसरा इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है कैपिटल रिच फिनटेक और बैंक से। तो ये 3 तरफा अटैक इन पर भारी पड़ रहा है, दैट्स द बिग रीजन इसमें गिरावट है। बट मेरा ये मानना है कि जो भी चीजें हैं ये शॉर्ट टर्म है, और उस शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक नीचे मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बाकी चार्ट पे क्या कहता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कपित की वीडियो है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो कपित से मैंने 266 पे दोस्ती कराई थी, इसका प्रूफ यहाँ से आप ट्विटर से चेक कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जरूर देखें कि कैसे इसकी जर्नी हुई, कैसे ये इसने ग्रोथ दिया 266 से 801 का। तो आप भी भविष्य में किसी कंपनी को समझ सकेंगे, जान सकेंगे, दोस्ती कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। चलिए अब चलते हैं पेटीएम के चार्ट पे। पेटीएम का चार्ट 1270 का मेक और ब्रेक था जिसके नीचे ये टूटा है। तो फिलहाल 1270 के नीचे और 1350 के नीचे पैनिक है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब साथ में एक और गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ पता है क्या है, 1 मिलियन फैमिली के करीब आ चुके हैं 950 के सब्सक्राइबर, और हमने किया है 1 मिलियन होने की खुशी में जो हम होने वाले हैं एक बिग गिव अवे, जहां पे 21 स्टूडेंट को फ्री क्लास मिलेगी। तो वो वीडियो लाइव हो चुकी है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए जिससे आप भी वो लकी विनर बन सकें और क्लास को मज़ा ले सकें। चलिए, तो पेटीएम के बाद हमने आपके साथ बात की थी रिलायंस की। तो अब हम आते हैं रिलायंस पे, जिसमें रिलायंस में मेरी नज़र में कोई ट्रेड नहीं है। 2500 का इसका मेक और ब्रेक है। तो एक रिलायंस की, उसके बाद GRM ओवरसीज के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये जैसा कि हमने कहा था ना लगातार ऊपर जा रहा है, तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। देखते हैं, गिरता है तो फिर हम आपके साथ कवर करेंगे ही। आप चैनल फॉलो कर ही रहे हैं, तो जैसे हमने आप लोगों को दिलवाया था, ये देखिए, सॉरी दिलवाया नहीं था, दोस्ती करवाई थी, दिस इज द राइट वर्ड, क्योंकि हम दिलाते नहीं हैं, वेरी फ्रैंक, हम सिर्फ दोस्ती कराते हैं, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि हमारा काम है आपको खुद का बॉस बनाना। जिसमें ये देखिए कल जुबिलेंट इंडिया से हमने दोस्ती कराई और आज 7% की तेजी हो गई। भैया मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ईमानदारी से। ये देखिए 30 रुपये में दिलाया था सचिता मेटल्स, अगेन दोस्ती कराई थी और 39.15 है। जब 30 रुपये में दोस्ती कराया था तो कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे तेजी होने के बाद दोस्ती कराते हैं, तो भाई अब 39.15 हो गया है। आप डिसाइड कर लीजिए कि दोस्ती कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, किस तरीके से है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप बिना एजुकेशन के नहीं समझ पाएंगे। ये है SP अपैरल्स, जिसमें हमने कहा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। एक तो इसका सपोर्ट 485 का और दूसरा सपोर्ट 460 के पास का है, और इसमें 505 के ऊपर चलने पर और भी तेजी बनेगी। अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट जैसी चीज़ के लिए ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप मान इंफ्रा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट में आप लोगों को पैसा बना था। अब ये देखिए, ये
कपित हमने ऑलरेडी दिखा ही दिया, जिसमें 660 के ऊपर एक रिस्क एंट्री बताई थी, प्रॉपर से कंफर्मेशन मिला, न्यूज़ का तड़का मिला, आगे चला। अब देखिए, अब इसमें जो है ना, अगेन जैसा कि फिर से बोलूँगा, अब क्या है, एक बम्पर रैली हो चुकी है न्यूज बेस पे, तो ऊपर में चढ़ के कोई भी ट्रेड लेते हैं वो रिस्क ही होता है, रिस्क फ्री नहीं होता है। ये विदाउट एजुकेशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज कुछ लोग, एक सर ने कमेंट किया था ट्विटर पे, सर आपने तो बोला था रिस्क वाली बात, फिर इसको क्यों अपडेट कर दिया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अब जैसे कि एग्जांपल के लिए 801 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, कंफर्मेशन मिलता है, ट्रेड लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क एंट्री कहलाएगी। तो अब आप कपित किस रेट से लेके बैठे हैं ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। एसबीआई कार्ड्स, जिसमें अगेन हमने आपको बताया कि सेल कॉल दिया गया है, लेकिन हमारे साइड से नहीं। अब हमारे साइड क्या है कि हमारे साइड इसका जो मेक और ब्रेक है 945 के ऊपर का है, और नीचे में जो इसका सपोर्ट है, पहला सपोर्ट फोकस कीजिए 860 के पास का। तो लेट्स सी 860 के पास का सपोर्ट किस तरीके से क्या कर पाता है, और फिर उसके बाद हम रात के 8:30 बजे के शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए मेरे दोस्त, अगर आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है। और साथ में ट्विटर पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल और अपस्टॉक की लिंक है, जरूर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ अपने भाई के साथ रखें अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो। अगर फ़ायदा हो रहा है तभी रखिएगा, वरना बिल्कुल नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप इस लिंक से अकाउंट ओपन करें डीमेट और ट्रेडिंग का, और लोगों के साथ भी शेयर करें। अब हम बात करते हैं कल के लिए कुछ शेयर पे, और देखिएगा एक बिग और लर्निंग और अर्निंग का मौका मिलेगा। और आज के शेयर में मैंने कुछ ऐसे स्टॉक भी ऐड किए हैं जो आने वाले समय में भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल चेंज होते नहीं हैं। तो इसमें देखिए, जैसे आईसीआईसी बैंक हम लोग आपके साथ 770 के ऊपर चल रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट 800 के ऊपर बताया था, अब 800 के ऊपर आज चल चुका है। तो फिलहाल 800 के ऊपर में ये अच्छा है, और आई होप आप लोग पकड़ के बैठे हो तो वैसे मजा ले सकते हैं। दीपक नाइट्राइट, लगातार ये शेयर कवर हो रहा था 2500 के ऊपर में, और बताया था 2550 के ऊपर में भी चलेगा, तो अच्छा है। ये आराम से हौले हौले चल रहा है, तो अगेन ये स्टॉक है। अब देखिए, आप लोग हर दिन नया नया स्टॉक ढूंढते हो, नया नया परेशानी लेते हो, यहाँ पे हम लोग सही स्टॉक पकड़ते हैं, सही मौका पकड़ते हैं, और उसी स्टॉक में मौका जाने नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो मक्खन वाले स्टॉक सिलेक्शन को आप जब तक जानेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे। बंधन बैंक 275 के ऊपर यहाँ तक आ चुका है। अब मेरे नज़र में बंधन बैंक में कोई वैसा नया एंट्री नहीं है। अरविंद स्मार्ट स्पेस एक ब्रेकआउट हुआ है, जिसमें हमें 250 के ऊपर के ब्रेकआउट पे, 248 के ऊपर के ब्रेकआउट पे फोकस रखना है। तो 248, 250, 248 पे ध्यान दे सकते हैं, एंड ओवरऑल नीचे में सपोर्ट देखेंगे 237 का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया ग्लाइकॉल। इंडिया ग्लाइकॉल पे पूरी नजर रखिएगा। पूरी नजर क्यों? मैंने बोला था ना, कुछ स्टॉक ऐसे आपके साथ डिस्कस करने वाले, हो सकता है कल ना चले, परसों चले, तो पेपर में जरूर नोट कीजिएगा। वहां पे मुझे इसमें 1030 का मेक और ब्रेक लगता है। अब काफी सारे नए लोग परिवार से जुड़ते हैं, तो मेक और ब्रेक क्या है, देखिए मैं इसको यहां से दिखाता हूं, ये ज्यादा अच्छा आपके लिए एग्जाम्पल रहेगा कि बिग लर्निंग मिलेगी एक्चुअली। देखिए, अगर हम नॉर्मल पब्लिक, बच्चों वाली पब्लिक के बारे में बात करें, तो उनको क्या लगा कि ये कैंडल ऊपर आ गई, यहाँ से बाइंग मिल गई, लेकिन वो क्या हो गया, फंस गए। और यहाँ पे सिर्फ शैडो ने आपको ट्रैप किया। क्या है इस शैडो ट्रैप का राज, ये जब तक नहीं सीखेंगे नहीं जान सकते, और ना मैं एक लाइन में बता सकता। एंड दैट्स द बिग रीजन मैं कहता हूँ, सीखेंगे तो जीतेंगे, वरना ये एक छोटा छोटा ट्रैप, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फॉल्स ब्रेकआउट, हम फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए। क्या है इस फॉल्स ब्रेकआउट का राज, ये सीखेंगे और जानेंगे। 10 जनवरी की क्लास चालू हो चुकी है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है, तो हम भी प्रॉमिस करते हैं हमेशा की तरह कि जिन जिन लोगों ने ये क्लास बुक की है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगी, और जो भाई वाला वादा है बिना कमिटमेंट के रिवीजन सेशन का, वो भी जरूर मिलेगा। तो बस प्यार देते रहिए, और वो मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन अगर आपको भी सीखना है तो अगला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 9708094321 पे कॉल कर सकते हैं, ये बैच जैसा भी आपका मर्जी। तो अभी कहानी क्या है, अब किसी ने ग्रीन कैंडल देखी तो उसको लगा इसके ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, गिर गया।
तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जब इसके ऊपर जाता है, जैसे ये शैडो ही ऊपर गई, तो क्या बाइंग का कंफर्मेशन मिला था या नहीं मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली दौर के ट्रेड नहीं होता है, उसके ऊपर बाइंग का कंफर्मेशन मिला या नहीं मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और बाइंग का कंफर्मेशन ना मिले और जब इसके नीचे चलने लगे तो सेलिंग के कंफर्मेशन से सेल करते हैं। और उसके लिए मैंने पूरी फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे दोस्त। इसमें जब आप जाओगे अंदर में तो आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको देखिए। वीवेब, सुपर ट्रेंड, स्टॉकिस्टिक, आरएसआई, 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र, जिससे भी कंफर्मेशन मिले उससे कंफर्म कीजिए, तभी ट्रेड लीजिए, तो आप कभी नहीं फंसेंगे और अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। तो वहां पे इंडिया ग्लाइकॉल में मेरे लिए 1030 का मेक और ब्रेक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नितिन स्पिनर्स की, जहां पे अब देखिए मैंने कहा था ना कुछ ऐसे स्टॉक भी शेयर करूंगा जो या तो फट चुके हैं या मेजर कहानी बन चुकी है। तो अब इसमें देखिए रैली हो चुकी है, 295 के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। बट ये देने का मकसद ये है कि बाय द वे अगर करेक्शन होता है, मार्केट वापस से रीटेस्ट करता है, तो रीटेस्ट करने में आप इस पे फोकस कर सकते हैं। यानी नितिन स्पिनर्स, जो कि मैंने बोला ना अभी, अगर आप देखो टेक्सटाइल सेक्टर में धूम मची पड़ी है, तो ये धूम का उदाहरण है जहां पे आप नजर रख सकते हैं। उसके बाद एक और ऐसा ही स्टॉक मैंने पकड़ा है आपकी हेल्प के लिए, इंडिया सीमेंट्स। अब इंडिया सीमेंट्स में क्या है, अगर देखा जाए तो 227 के ऊपर पहला ब्रेकआउट, 231 के ऊपर, तो अभी ये काफी ज्यादा ऊपर भाग चुका है। लेकिन टेक्निकली लेवल में 240, 232 और 226 का सपोर्ट है। उसके बाद एसीसी, अब एसीसी में इसका मेक और ब्रेक है 2345 का, 2345 का। नेक्स्ट है गुजरात गैस। अब गुजरात गैस में 706 इसका मेक और ब्रेक है, 706। एक ऐसे ही और स्टॉक हमने दूर वाला निकाला है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। आप देखो एक अच्छी तेजी हुई, अगले दिन मार्केट यानी आज के दिन मार्केट इसके रेसिस्टेंस एरिया से गिरा है यहाँ पर, यानी इस रेसिस्टेंस एरिया जो 890 और 905 का है, इस पे फोकस रखिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कुछ आप बड़ा गेम देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कल के लिए भी, स्विंग के लिए भी, आगे आने वाले समय के लिए भी, जो भी शेयर हो आप पेपर में नोट करें तो फायदा ले पाएंगे। तो आई होप आज लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन मौका मिला होगा। तो टेलीग्राम पे अभी तक चौथी बुक डाल दी गई है, जो हिंदी वाली थी आपकी डिमांड की। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वो बुक का मजा लीजिए। 5वीं बुक बहुत जल्दी डालेंगे, पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है धीरे धीरे। और ट्विटर जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, 150 के हो चुके हैं, तो बहुत ही जल्दी, नहीं कल या परसों से, जैसे जैसे हमें अच्छे चार्ट लगेंगे हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। तो बहुत ही लर्निंग अर्निंग का मौका मिलेगा। प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और फैमिली को 1 मिलियन पहुंचाइए, जिससे आप भी विनर बन सकें। थैंक यू सो मच।